हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल टर्म नार्सिसिज्म के बारे में। एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये चीज़ पूछी कि आप इस बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि ये सब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो नार्सिसिज्म के पीछे की एक मिथ है, मतलब एक स्टोरी है, एक ग्रीक स्टोरी बनाई हुई है असल में। तो पहले मैं वो आपको स्टोरी सुनाती हूँ। असल में ये एक मिथ है, रियल स्टोरी नहीं कहा जा सकता इसको, बट इस स्टोरी के ज़रिए हम नार्सिसिज्म के बेस को समझेंगे कि असल में नार्सिसिज्म क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है ग्रीक स्टोरी के अकॉर्डिंग कि नार्सिसियस नाम का एक पर्सन था। तो उसको लगता था कि उसे ट्रू लव चाहिए दुनिया में, तो वो ढूंढने निकलता है ट्रू लव को। वो सभी लड़कियों से, मतलब जब भी रास्ते में उसे मिलती हैं अपनी जर्नी के थ्रू, तो उनसे मिलता है तो वो उनको रिजेक्ट करता चला जाता है, क्योंकि उन्हें उसके अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं या वो क्वालिटीज़ नहीं दिखती हैं जो वो ढूंढ रहा होता है। तो एक दिन वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को पानी में देखता है और उसे खुद को देख के लगता है कि यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट। उसको देख के लगता है कि ये वो इंसान है, ये वो छवि है जो मुझे चाहिए। और वो खुद को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, खुद में इतना खो जाता है कि वो उस पानी में गिर जाता है या डूब जाता है। और जहाँ पर वो बैठा होता है उस जगह पे एक फ्लावर ग्रो करता है। उस फ्लावर को नार्सिसियस नाम दिया जाता है। असल में नार्सिसिज्म क्या है? देखिए, नार्सिसिज्म एक पर्सन के अंदर एक डिसऑर्डर की तरह ग्रो करता है। किसी किसी पर्सन को आपने देखा होगा, आपके आसपास अगर आप ऑब्जर्व करें या ध्यान से सोचें, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपने देखा होगा जो अपने बिहेवियर में बहुत टॉक्सिक होता है, प्लस उसे अपने से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं होता। मीन्स उसे लगता है कि देर इज़ नो डिफेक्ट इन मी, है ना, देर इज़ नो एनी क्वालिटी दैट समवन कैन रिजेक्ट। ऐसी कोई मेरे अंदर क्वालिटी नहीं कि कोई रिजेक्ट कर पाए या कोई मुझे पसंद ना करे। आई एम द बेस्ट, आई एम द लाइक सुपीरियर। एक सुपीरियोरिटी वाली उनके अंदर क्वालिटी होती है। दूसरा, वो दूसरों के अंदर थोड़े टाइम के लिए तो कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं, लेकिन थोड़े टाइम साथ रहने के बाद वो उनमें कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उसमें कमियां ना भी हों। वो कमियां निकालना स्टार्ट करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ गिनवाना स्टार्ट करते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं। जो नार्सिसिज्म है वो एक पर्सन को ऐसा रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है कि दूसरों को, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, उनको नीचा दिखाया जाए। ठीक है। और अपने आप में वो इतने खोए रहते हैं कि वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उन्होंने गलत किया है। मतलब उनको अगर प्रूफ भी दिखा दिया जाए कि सी यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तो उस प्रूफ को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये गलत प्रूफ है, मैं सही ही हूँ, मैंने जो किया है मेरे हिसाब से वो सही है। तो वो कभी भी रियलाइज नहीं करते, उनके अंदर एम्पैथी बिल्कुल ज़ीरो होती है। एम्पैथी वी कैन से कि अगर आप उन्हें अपना दुख बता रहे हो, उनके सामने रो रहे हो, तो उनको लगता है ढोंग है, या फिर वो क्या करते हैं, आपको और ज़्यादा सुनाने लग जाते हैं आपके रोने के ऊपर। वो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की बजाय वो आपको और ज़्यादा रुलाने की कोशिश करते हैं, या ये दिखाते हैं कि क्या रोती रहती है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। तो वो एम्पैथी उनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो होती है। वो अपने आप को आपकी जगह रखकर कभी नहीं सोचते कि अगर मैं इसकी जगह होता या होती तो शायद मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। ये जो फीलिंग होती है इसे एम्पैथी बोलते हैं, जब हम अपने आप को दूसरों की जगह रखते हैं। तो ये चीज़ है। तो नार्सिसियस जो पर्सन होता है उसके अंदर ये क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब नार्सिसिज्म को पहचान करने का तरीका तो यही है कि आप धीरे धीरे उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि उनका बिहेवियर कंटिन्यूस अलाइन एक टॉक्सिक बिहेवियर जा रहा है। उनके बिहेवियर में सिचुएशनशिप नहीं है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, उनका बिहेवियर बिल्कुल एक लाइन में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि सिचुएशन कैसी है। बट जिस पर्सन के अंदर बिहेवियरल इशू होते हैं, मतलब बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उनके बिहेवियर में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अब ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं कभी कभी, जिस बात पर हाइपर नहीं भी होना है उस पर भी। तो ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर या हम बिहेवियरल डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे बेस्ट तो दो ही तरीके हैं कि लीव देम,
जब आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं नार्सिसिज्म पर, ज़्यादातर केसेस में जो पर्सन इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो वो खुद तो डूबता ही है, वो अपने साथ वाले को भी लेकर डूब जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन को ये डिसऑर्डर है, तो वो खुद तो टॉक्सिक होता ही है, उसका खुद का दिमाग खराब तो होता ही है, वो आपको भी एक ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है कि या तो आप सुसाइड कर लेते हैं या आप आपके अंदर के इमोशंस को मार लेते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, आपको कोई बीमारी पकड़ लेती है, मतलब वो आपकी खुशियों को नष्ट कर देते हैं बिल्कुल। तो लीव देम। कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के ऐसे रिलेशन में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम लीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी पेरेंट्स हमारे ऐसे हो जाते हैं, है ना, या हमारे बच्चे को ऐसा कोई डिसऑर्डर है, या हमारे किसी पर्सनल रिलेशन को जिसको हम लीव नहीं कर सकते उसको, तो उसके लिए क्या करें, उनको तो हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है सेट बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज सेट कीजिए कि आपको उनसे कितने टाइम तक या किस ज़रूरी बात पर बात करनी है, ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर घर में रहते हैं तो ज़्यादा देर उनके साथ बैठना या हर चीज़ में उनसे डिस्कस करना या हर चीज़ से इंटरेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूछ के करना है या ये मुझे बात बतानी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ क्योस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो आप उनसे इंटरेक्ट होइए, अदरवाइज़ आप बाउंड्रीज सेट कीजिए कि यहाँ मुझे इनसे बात नहीं करनी है, या जब वो टॉक्सिक होना स्टार्ट करते हैं तो आपको उस जगह से चले जाना है या कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना है या बात को घुमा देना है। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ करना होगा जहाँ से आपकी मेंटल जो स्टेज है वो हार्म ना हो, मतलब आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो पीस है, मेंटल पीस, वो हार्म ना हो किसी की भी वजह से। तो नार्सिसिज्म एक सच में ही बहुत घातक बीमारी का नाम है, इसको हम मजाक में नहीं ले सकते बेसिकली, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पहचानना ही नहीं आता है। बहुत सारी लड़कियां, लड़के भी, मैं सिर्फ लड़कियों के नाम लूँगी, लड़के भी और लड़कियां भी, क्योंकि ये नार्सिसिज्म तो कोई ऐसे जेंडर देख के तो आता नहीं है, ये लड़कियों में भी होता है, ये लड़कों में भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां सिर्फ इस वजह से ही सुसाइड या अपने मेंटल पीस को खो बैठते हैं, क्योंकि उनका जो साथ वाला पार्टनर है, उनके रिलेशनशिप में जो उनका पार्टनर है वो इस बीमारी से जूझ रहा होता है और वो उनको अपने साथ ले डूबता है। तो प्लीज़ observe the behavior, find out the disorder, and do the diagnosis, we can say, but set boundaries also.